क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में फैफ डु प्लेसी ने, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान है, टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की खराब रही। दोस्तों, इस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ हेजलवुड की घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद लग गई बैट्स पर, जिसके चलते आउट दिया अंपायर ने। इन्होंने रिव्यू भी लिया लेकिन रिव्यू में भी आउट दिया गया, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 17 रन बनाकर 16 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके ठीक बाद मोइन अली रन आउट हो बैठे 3 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों, आप सभी को बता दें पहले सलामी बल्लेबाज जो कि आए थे रॉबिन उथप्पा, इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन बल्लेबाजी की और इनका बेहतरीन साथ दिया नंबर 4 के बल्लेबाज शिवम दुबे ने। दोनों के बीच में ऐसी पार्टनरशिप हुई मानो पूरी आरसीबी के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने हद से ज्यादा शैतानी बल्लेबाजी की। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने 9 छक्के व 4 चौके लगाए। दोस्तों, इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने बेहतरीन तरीके से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और अर्धशतक पूरा कर भी हद से ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी की इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा ने, जिसने पूरी आरसीबी के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन उनसे भी खतरनाक बल्लेबाजी की शिवम दुबे ने। दोनों ने मिलकर आरसीबी के पर छक्के उड़ाकर रख दिया और कहीं का नहीं छोड़ा आरसीबी की टीम को। दोस्तों, इस मुकाबले में सबसे ज्यादा तूफानी और शैतानी बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने भी अर्धशतक लगाया। इन्होंने भी इस मुकाबले में 8 छक्के व 5 चौके लगाए। दोस्तों, दोनों के बीच में ऐसी साझेदारी हुई मानो 200 के पार सिर्फ 19वें ओवर में चला गया स्कोर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का, और अभी एक ओवर पूरा बाकी था और 200 से भी ज्यादा का स्कोर हो चुका था चेन्नई सुपर किंग्स का। दोस्तों, आप सभी को बता दें अंत में इस तरीके से शॉट खेल बैठे हसरंगा की गेंद पर रॉबिन उथप्पा। दोस्तों, इन्होंने शॉट तो करारा खेला था लेकिन गेंद के नीचे आ गए फील्डर, जिसके चलते इस मुकाबले में एक शानदार पारी का अंत हुआ। दोस्तों, उथप्पा 88 रनों की तूफानी पारी खेल 50 गेंदों का सामना करते हुए बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद जडेजा आए मैच को फिनिश करने के लिए, लेकिन ये भी आते ही बड़ा शॉट तो खेल बैठे हसरंगा की गेंद पर, लेकिन गेंद के नीचे आ गया फील्डर, जिसके चलते रविंद्र जडेजा 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते आउट हुए। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की शिवम दुबे ने। इस मुकाबले में शिवम दुबे ने 200 के स्ट्राइक रेट से 95 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ और सिर्फ 46 गेंदों में, जिसमें से शिवम दुबे ने 8 छक्के व 5 चौके लगाए। दोस्तों, शिवम दुबे सिर्फ 5 रन से रह गए अपने शतक से, क्योंकि गेंदें समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने 216 रन लगा दिए 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 216 रन लगा दिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ, जो एक पहाड़ से भी बड़ा टोटल है ऐसी बड़ी टीम के खिलाफ। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत हद से ज्यादा खराब रही। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 216 रन जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है तिक्षाना की इस घूमती हुई गेंद पर फैफ डु प्लेसी ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन गेंद गिरी सीधा बाउंड्री के पास से क्रिस जॉर्डन के हाथों में, जिसके चलते पावर प्ले में ही कप्तान फैफ डु प्लेसी सिर्फ 8 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तो तीसरे नंबर पर आए थे विराट कोहली। विराट कोहली की भी शुरुआत खराब रही। दोस्तों, मुकेश चौधरी की गेंद पर छक्का लगाने की चाह में इस शॉट तो खेल बैठे विराट कोहली, लेकिन गेंद गिरी शिवम दुबे के हाथों में, जिसके चलते काफी खराब शॉट खेलकर विराट कोहली मात्र 1 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उसके बाद एक और झटका लगा। दोस्तों, अनुज रावत इस तरीके से टिक्षाना की गेंद को पढ़ नहीं पाए और विकेटों के बीचों बीच खड़े हो गए, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। दोस्तों, इन्होंने रिव्यू भी लिया लेकिन रिव्यू में भी ये आउट हो गए। 12 रन बनाकर अनुज रावत भी आउट हुए। उनके बाद मैक्सवेल आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही 2 छक्के और 2 चौके लगाए मैक्सवेल ने, लेकिन अगली ओवर में जडेजा ने इस तरह से क्लीन बोल्ड कर रख दिया मैक्सवेल को, जिसके चलते मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज सिर्फ 26 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए जडेजा के हाथों में बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, यहीं पर सर जडेजा की सीएसके की टीम ने 4 बड़े विकेट निकाल दिए थे, वो भी सिर्फ 50 रन के अंदर ही, जिसके चलते काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक हो रहा था। दोस्तों, उसके बाद बबलू देसाई 34 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, लेकिन शहबाज अहमद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, आरसीबी की टीम पूरी तरह से परेशानी में आ चुकी थी। शहबाज अहमद और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए मैदान पर दिनेश कार्तिक। दोस्तों, आप सभी को बता दें शहबाज अहमद एक अच्छी पारी खेल ही रहे थे इस मुकाबले में, तभी वो भी टिक्साना की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शहबाज अहमद 41 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते बुरी तरह से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर हसरंगा और कार्तिक बल्लेबाजी करने आए थे। कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन दूसरे एंड से हसरंगा जडेजा की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे, जिसके नीचे बाउंड्री पर क्रिस जॉर्डन आ गए और 7 रन बनाकर हसरंगा भी तूफानी मुकाबले में आउट होकर रह गए। दोस्तों, उनके ठीक बाद जडेजा की गेंद पर आकाशदीप टच करने के चक्कर में अंबती रायडू को कैच दे बैठे और 0 रन बनाकर आकाशदीप भी आउट होकर रह गए। दोस्तों, अंतिम 17 गेंदों पर 50 रनों की दरकार थी। अकेले बल्लेबाज थे दिनेश कार्तिक। दोस्तों, आप सभी को बता दें उनके सामने डीजे ब्रावो जैसे गेंदबाजी करने आए और डीजे ब्रावो ने फुल टॉस गेंद रखी तो गेंद गिरी सीधा रविंद्र जडेजा की गोदी में
में बाउंड्री के पास, जिसके चलते आरसीबी की आखिरी उम्मीद भी समाप्त हो गई इस मुकाबले में। दोस्तों अंत में आकर आरसीबी की टीम ये मुकाबला हार गई। दिनेश कार्तिक 34 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते हुए इस मुकाबले में आउट होकर रह गए और दिनेश कार्तिक के सिवाय कोई बड़ा बल्लेबाज था नहीं अंत में, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ तूफानी मुकाबला जीत लिया है। तो दोस्तों आप चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें, एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिनको 4 मुकाबलों में चारों ही बार करारी हार का सामना करना पड़ा और ये जीत का खाता अभी तक नहीं खोले हैं। दोस्तों वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जिन्होंने सिर्फ एक मुकाबला हारा है, भाई के 3 मुकाबले शानदार तरीके से जीते हैं। दोस्तों इन दोनों के बीच में DY पाटिल के शानदार स्टेडियम में खेला जाने वाला है तूफानी मुकाबला, जहां एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के शेर अपनी पहली जीत दर्ज कराने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराने के लिए सोचेंगे, तो वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखने का सोचेगी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से रॉबिन उथप्पा का फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहीं इनके साथ असर जडेजा भी पिछले 3 मुकाबलों में ज्यादा कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ जो कि पहले सलामी बल्लेबाज है, पिछले साल तक इनका नाम काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। शुरुआती 4 मुकाबलों में लगभग 50 रन भी नहीं लगाए हैं। दोस्तों वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से हसारंगा तूफानी फॉर्म में है और चेन्नई के बल्लेबाजों को यही तूफानी तरह से आउट करेंगे। दोस्तों प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। सीएसके की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, अंबती रायडू, रविंद्र जडेजा कप्तान, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, प्रिट्रियस व मुकेश चौधरी। दोस्तों आइए आरसीबी की भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: फैफ डुप्लेसी कप्तान, अनुज रावत, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, शहबाज अहमद, डेविड विली, वनेंदु हसारंगा, सिद्धार्थ कौल, मोहम्मद सिराज व आकाशदीप। दोस्तों इसमें हर्षल पटेल का नाम गायब है। दोस्तों उनके फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनको वापस जाना पड़ा उनके घर पर, जिसके चलते वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है और हर्षल पटेल सीएसके के खिलाफ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो हेजलवुड भी अभी पूरी तरह से फिट नहीं है आरसीबी का कैंप ज्वाइन करने के लिए। ऐसे में ये होगी तूफानी प्लेइंग 11 सीएसके और आरसीबी की। दोस्तों आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी टीम ये तूफानी मुकाबला जीत पाएगी, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है सनराइजर्स बनाम गुजरात टाइटंस का आईपीएल 2022 का बेहतरीन मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले को सनराइजर्स ने 8 विकेटों से शानदार तरीके से जीत लिया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में कप्तान केन विलियमसन ने सनराइजर्स के तूफानी बल्लेबाजी की थी और अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई थी। दोस्तों 57 रनों की धाकड़ पारी खेली थी केन विलियमसन ने इस तूफानी मुकाबले में, लेकिन इस पारी के पीछे वजह थी हार्दिक पांड्या की। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की गलती की वजह से गुजरात टाइटंस ये मुकाबला हारा और केन विलियमसन ने इतनी तूफानी पारी खेली। दोस्तों ये बात है सनराइजर्स की शुरुआत की, जब 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम। दोस्तों मोहम्मद शामी गेंदबाज से पहले ही ओवर की 34 गेंद थी विलियमसन बल्लेबाज से। जैसे शामी ने गेंद फेंकी तो विलियमसन इसे पढ़ नहीं पाए और बल्ले और बैट्स के बीच में लग गई गेंद, जिसको देखकर बुरी तरह से अपील करने लगे मोहम्मद शामी अंपायर से। अब अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया। दोस्तों नॉट आउट देने के बाद केन विलियमसन हैरान होकर रह गए। उनके दिल में डर था कि वो कहीं एलबीडब्ल्यू आउट ना हो जाए, लेकिन यहीं पर गुजरात टाइटंस ने सबसे बड़ी गलती की। सबसे पहले शामी ने कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया रिव्यू लेने के लिए। उसके बाद मैथ्यू वेड ने बताया कि बल्ला भी लग सकता है बैट्स के बीच में और बैट्स बाद में लग सकता है, जिसके चलते हार्दिक पांड्या और भी ज्यादा डर गए कहीं रिव्यू ले लिया तो रिव्यू वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में दोस्तों सभी को पता, मैथ्यू वेड ने यही कहा हार्दिक पांड्या को कि बल्ला लग सकता है और ये नॉट आउट हो सकता है। हालांकि वो कीपर होते हुए भी इतनी जरी सी चीजें नहीं देख पाए, जिसके चलते अंपायर के साथ हार्दिक पांड्या ने बिना कोई अपना टैलेंट दिखाए रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया, जिसे देख अंपायर भी खामोश हो गए। लेकिन जब टी पर दिखाया गया रिव्यू का फैसला तो बुरी तरह से स्टंपिंग आउट हो रहे थे केन विलियमसन और गेंद विकेटों के बीचों बीच लग रही थी, जिसे देख हार्दिक पांड्या हैरान हो गए और अफसोस करने लगे कि उन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद केन विलियमसन ने 5वीं गेंद पर बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया और 57 रनों की पारी खेल उन्होंने काफी ज्यादा बुरा सदमा दिया गुजरात टाइटंस की टीम को। दोस्तों इस पूरे कारनामे पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों सनराइजर्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2022 का 21वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में केन विलियमसन ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करनी थी गुजरात की टीम। दोस्तों शुभमन गिल की शुरुआत इस बार काफी ज्यादा खराब रही। दोस्तों पिछले मुकाबले के स्टार बल्लेबाज इस तरह से भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर शॉट तो खेल बैठे, ऐसे में गेंद के नीचे आ गए सामने खड़े राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने शुभमन गिल की शानदार कैच पकड़ी। दोस्तों जिसके चलते स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल 7 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके पास साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने आए थे मैदान पर, लेकिन दोस्तों वो भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपनी बड़ी कैच दे बैठे। दोस्तों टी नटराजन की गेंद पर बल्ले का एच देकर विलियमसन को साई सुदर्शन अपनी कैच दे बैठे, जिसके चलते मात्र 11 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना
करते हुए साई सुदर्शन भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद पहले सलामी बल्लेबाज मैथ्यू वेड इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उमरान मलिक की तेज तर्रार गेंद पर चारों खाने चित्त होकर रह गए। मैथ्यू वेड 19 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। उनके बाद डेविड मिलर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन जैसे उनके सामने मार्को जेनसन आए तो ये भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे और डेविड मिलर भी 12 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन अंत तक बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के धाकड़ कप्तान व तूफानी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक तरफ से विकेटें जा रही थी, लेकिन दूसरे एंड से हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में हद से ज्यादा तूफानी बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों उनके बाद बड़ी विकेट गिरी अभिषेक मनोहर की, जो 35 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर त्रिपाठी को अपने कैच देकर आउट हुए। उनके बाद राहुल तिवेतिया 6 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर रन आउट हुए।